नमस्कारम। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5.1 नाइन्थ क्लास बायोलॉजी। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्याज ले लेना है, एक अनियन बल्ब ले लेना है। मान लो हमने ऐसा हमने क्या किया, एक अनियन बल्ब, एक छोटा सा प्याज ले लिया। With the help of a pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from the concave side, that is inner layer of the onion। तो क्या करना है आपने, ये अनियन एक फोर्सेप लेनी है। फोर्सेप क्या होती है? फोर्सेप्स क्या होती है? छोटी सी चिमटी होती है, छोटी सी चिमटी होती है, इसको प्लक्कर भी कहते हैं, प्लक्कर भी। तो इसकी हेल्प से क्या करना है, प्याज के अंदर से एक वो निकाल लेने। प्याज के अंदर ऐसे बनी होती है, इस तरह लीफ सी बनी होती है, जिनको हम खाते भी हैं सैलेड वगैरह में या सब्जी में डालते हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे एक पोर्शन निकाल लेना है, ऐसे एक पार्ट निकाल लेना है ऐसे। तो इसका क्या होता है, ये कौन सी है, कन्वेक्स साइड, ये है कनकेव साइड। कनकेव साइड से क्या करना है आपने, यहां से एक पतली सी मेम्ब्रेन निकाल लेनी है, एक पतली सी झिल्ली है ना, एक पतली सी मेम्ब्रेन निकाल लेनी है, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो फोर्सेप की हेल्प से ट्रांसपेरेंट सी होती है वो, एक पतली सी मेम्ब्रेन आपने सेपरेट कर लेनी है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। तो फिर आपने क्या करना है, इस लेयर को तुरंत आपने एक वॉच ग्लास में डाल लेना है। वॉच ग्लास क्या होता है, कांच की पतली सी कटोरी सी, पतली सी प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे आपने वॉच ग्लास लेना है ऐसे, और इसके अंदर उस मेम्ब्रेन को डाल लेना है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर उस मेम्ब्रेन को डाल लेना है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, है ना। इसको अनियन पील भी कहते हैं। जो मेम्ब्रेन उतारी आपने, अनियन पील। तो इससे क्या होगा, वो जो मेम्ब्रेन है, वो जो पील है, वो ना तो फोल्ड होगी और ना ही वो उसकी सेल्स जो है वो डेड भी नहीं होंगी, क्योंकि वाटर क्या करेगा, उनको डेड होने से बचाएगा, मॉइस्चर प्रोवाइड कराएगा। फिर क्या करना है, व्हाट डू वी डू विद दिस पील, कि अब हम इस पील का क्या करेंगे। एक्चुअल में क्या करेंगे, इस प्याज की पील के अंदर अनियन की सेल्स होती हैं। तो हमारा मेन मकसद है अनियन की सेल्स को देखना माइक्रोस्कोप में। तो इस पील की हेल्प से ही हम इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको वॉच करेंगे। तो कैसे करेंगे, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। तो अब अपने क्या करना है, ग्लास स्लाइड ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपने एक ग्लास स्लाइड ले लेनी है। ग्लास स्लाइड क्या होती है, एक कांच का बिस्किट सा होता है, जो आपने बायो लैब में या केमिस्ट्री लैब में आपने जरूर देखी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास स्लाइड ले लेते हैं। तो मान लो हमने ये ग्लास स्लाइड ले ली, और इसके ऊपर क्या करना है, हमने एक पानी की बूंद, इसके बीच में एक पानी की ड्रॉप डाल लेनी है। फिर क्या करना है, ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब अपने क्या करना है, वॉच ग्लास में जो अनियन पील का पीस रखे थे, उसमें से छोटा सा पीस, चाहे तो ब्लेड के साथ उसको काट लो, एक रेक्टेंगल शेप में या कैसी भी शेप का हो, एक छोटा सा पीस आपने क्या करना है, इस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो पानी की ड्रॉप डाले थे हमने, उसके ऊपर उस अनियन पील के पीस को रख देना है। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो अनियन पील आप इस पे रख रहे हो वो फोल्ड ना कर जाए, है ना, वो इकट्ठी ना हो जाए। वो क्या करना है आपने, सीधी की सीधी फ्लैट की फ्लैट आपने इस पे स्प्रेड करनी है, और ध्यान से करना है। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। तो आपने ऐसा भी नहीं करना कि उस पील को आप हाथ से उठा के उसके ऊपर रखो, उससे क्या होगा, वो पील जो है डैमेज हो सकती है। तो आप एक जो कैमल पेंटिंग ब्रश आता है, पेंटिंग का एक सॉफ्ट सा ब्रश लेकर के उस ब्रश की हेल्प से आपने अनियन पील को उठाना है और इस स्लाइड के ऊपर रख देना है, ठीक है। तो मान लो जैसे हमने ये छोटी सी इसके ऊपर मान लो ऐसे रख दी,
ये हमने मान लो इसके ऊपर पेंट ब्रश की हेल्प से एक अनियन पील का पीस रख दिया। फिर क्या करना है, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रॉनिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। तो अभी अपने क्या करना है, सैफ्रॉनिन स्टेन का सॉल्यूशन डालना है और उसके ऊपर एक दो ड्रॉप डाल लेनी है। किसकी? सैफ्रॉनिन स्टेन, सैफ्रॉनिन स्टेन सॉल्यूशन, यानी कि सैफ्रॉनिन स्टेन होती है ये रेड से कलर की होती है, रेड से कलर की, रेडिश या पिंक कलर की होती है, पिंक कलर की। तो वो अपने पहले वो डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, मतलब स्टेन को ना एक पानी में थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें स्टेन की 2-3 बूंदे डाल करके वो बन गया स्टेन का सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन इसके ऊपर डालना है, ठीक है, 2-3 ड्रॉप आप इसके ऊपर डाल दीजिए। फिर क्या करेंगे, उससे क्या होगा, दरअसल इन सेल्स के ऊपर ना वो स्टेन आ जाती है, स्टेन आ जाती है तो हमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसलिए स्टेन क्या होता है, एक तरह का कलर होता है जिसकी हेल्प से हमें सेल्स के अलग अलग पार्ट हमें अलग अलग सेपरेट साफ साफ दिखाई देते हैं। तो सेल्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए हम इसके ऊपर स्टेन डालते हैं। स्टेन क्या है, बेसिकली एक तरह का कलर होता है, लेकिन आपने ध्यान से डालना है ताकि स्टेन आपके हाथों पे ना लगे, कपड़ों पे ना लगे। टेक केयर टू अवॉइड एयर, अच्छा उसके बाद करना है, नाउ वी पुट तो हो गया, टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल। अब आपने करना है, कवर स्लिप लेनी है। कवर स्लिप क्या होती है, वो भी कांच की होती है, कांच का छोटा सा पीस होता है, बड़ा पतला सा होता है, एक तरह से ढक्कन जैसा होता है। उसको आपको फोर्सेप की हेल्प से उठाना है और एक नीडल की हेल्प से इसको धीरे धीरे इसके ऊपर रखना है। इस तरह से रखना है कि इसमें बबल्स ना आए, यानी बुलबुले ना आए, क्योंकि अगर इसमें बबल्स आ गए कवर स्लिप के नीचे, बुलबुले आ गए, तो हमें वो अनियन सेल्स नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो बबल्स क्या कर देते हैं, वो ऐसे सेल्स को कवर कर लेते हैं, तो हमें साफ स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हमें साफ साफ ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश करनी है कि बबल्स ना आए, बबल्स को हमें अवॉइड करना है। फिर क्या करना है, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। तो आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो कि आपको वो सिखाएं कि किस तरह से बबल्स ना आए। इसका एक ही है कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार आप स्लाइड बनाओगे, कवर स्लिप रखोगे, तो धीरे धीरे आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बबल्स नहीं आएंगे। शुरुआत में बबल आ सकते हैं और लेकिन बाद में आप काफी ज्यादा इंप्रूव कर लोगे। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील। तो अभी हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कवर स्लिप भी रख दी। मान लो ये हमने कवर स्लिप रख दिया, तो ये क्या बन गया, एक टेम्पररी माउंट बन गया। टेम्पररी माउंट मतलब एक टेम्पररी स्लाइड बन गई है, टेम्पररी स्लाइड। तो कुछ घंटों के लिए इसमें हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई दिन सेफ रहेगी, कुछ दिनों बाद क्या ये खराब हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी माउंट। एक होता है परमानेंट माउंट, वो स्लाइड ऐसी होती है, वो कई दिनों तक चलती है, कई महीनों तक चलती है, कई बार कई साल तक वो सेफ रहते हैं, कई साल तक हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेकिन इसको हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, इसमें सेल्स खराब हो जाती हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी माउंट। टेम्पररी माउंट जल्दी बन जाता है, परमानेंट माउंट बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो ये हमने बना दी टेम्पररी माउंट, टेम्पररी स्लाइड बना दी। फिर क्या करना है, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें एक लेंस लगा होता है, ऐसे देखते हैं, एक आंख बंद करके ऐसे देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। तो मान लो इधर सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट की हेल्प से नीचे मिरर लगा होता है, शीशा लगा होता है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में जाती है और हम देख सकते हैं। तो आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देख सकते हो। लेकिन आजकल लाइट माइक्रोस्कोप भी आ गए हैं। वो क्या होता है, उसमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती, उसमें बिजली से चलता है, वो बिजली से स्विच लगता है और उसमें 2 होते हैं आंखों में, ठीक है, 2 आंखों में लेंस लगते हैं, तो उसमें दोनों आंखों से देख सकते हैं या एक आंख बंद करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब लाइट माइक्रोस्कोप या इसमें लिखा हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कोई भी माइक्रोस्कोप जो आपके पास अवेलेबल है, उसकी हेल्प से पहले इसको आप लो पावर पे देखो, है ना, लो लेवल पे देखो, फिर इसको हाई पावर पे देखो, फिर ज्यादा बड़ा करके देखेगा, तो आपको इसको ऑब्जर्व करना है। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, चाहे वो कैसा ही माइक्रोस्कोप हो, चाहे लाइट हो, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, तो आपको पता कैसे दिखाई देगा, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगी, प्लांट की सेल दिखाई देंगी, अनियन पील सेल्स दिखाई देती हैं। और वो कैसी दिखती हैं, उसके अंदर आपको सेल वॉल, साइट न्यूक्लियस वगैरह बहुत अच्छे साफ साफ दिखाई देते हैं। आपको ऐसे दिखाई देगा
कि जैसे ईंटों की एक दीवार से बन रही है। ठीक है, कैसे दिखाई देगा? कुछ इस तरह से दिखाई देता है जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। ठीक है, पहले आप 10x पे देख सकते हो, या 5x पे भी देख सकते हो, 10x पे भी देख सकते हो, या 45x पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में? कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये क्या है? ये है अनियन पील की सेल्स, बोले तो प्लांट सेल है। तो इस तरह से आपको सेल्स दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे ईंटों की एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। या फिर अगर मान लो आपने, ये तो मतलब अनियन पील ऐसे है, या फिर अगर आपने अनियन पील को ऐसे रखा होगा तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे। अभी तो मैंने ऐसे लगा रखे है। मान लो आप स्लाइड आपको ऐसे रखते है ना, जो वो अनियन पील है, अगर आप इसको ऐसे रखते तो आपको ऐसे बनी हुई दिखाई देती ईंटों की दीवार ऐसे। ठीक है, दोनों ही ठीक होते हैं। और इसके आपको सेल्स के बीच में क्या दिखाई देगा? आपको ऐसे न्यूक्लियस दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना, प्लांट का न्यूक्लियस आमतौर पर बीच में नहीं होता, थोड़ा सा किनारे की तरफ होता है। तो इसमें आपको न्यूक्लियस आमतौर पर साइड में दिखाई देंगे, जैसे ऐसे ऐसे। बिल्कुल सेंटर में आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देंगे, आपको थोड़ा सा वो पेरिफेरी की तरफ, पेरिफेरी यानी किनारा, किनारे की तरफ दिखाई देंगे ऐसे। तो इस तरह आपको अनियन पील सेल्स दिखाई देती हैं। ये इजीली दिखाई दे जाती है, या आपके टीचर भी आपको फोकस करके दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको ये क्या दिखाई देंगी? अनियन पील सेल्स दिखाई देंगी। ये क्या है? ये है सेल वॉल। सेल वॉल दिखाई देगी। और कई बार अच्छा सा अगर हम अच्छी स्लाइड बना ले तो सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई दे जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन सेल वॉल तो इजीली दिखाई दे ही जाती है। कभी कभी हमें सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई दे जाती है। इसके अलावा ये क्या है? ये होता है न्यूक्लियस। तो इस तरह हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा। इसके अलावा ये सेल वॉल और ये न्यूक्लियस, इसके बीच को जो मटेरियल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो हमें साइटोप्लाज्म भी दिखाई देगा। तीन चीजें तो हमें मतलब दिखाई दे जाती हैं, या दो चीजें सबसे ज्यादा दिखाई देती है। वो क्या? सेल मेम्ब्रेन दिखती है साफ साफ, और न्यूक्लियस हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो इस तरह से आप ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे। ये क्या है? अनियन पील सेल्स। ये क्या है? अनियन पील सेल्स। तो ये डायग्राम फिर आपने क्या करना है? अपनी प्रैक्टिकल बुक में बनाना है। ठीक है, अपने लैब मैनुअल में बनाना है। आया समझ में? तो ये थी एक्टिविटी 5.1 9th क्लास बायोलॉजी। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कारम।